वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? ऑल राइट। तो हम रिकैप करेंगे जैसे हमेशा करते हैं क्लास में। फिर आगे नया साउंड सीखेंगे। तो अभी तक का हमने क्या साउंड्स किया है, हम रिकैप करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप बताएंगे, मैं सिर्फ ऐसे बताऊंगी। आप बताइए कि इसका क्या साउंड है। ये एस है, इसका क्या साउंड है? बोलिए। हाँ बराबर, इसका साउंड है स, और एक्शन है ऐसे। हाथ में एक सांप बनाएंगे, राइट। इसका क्या एक्शन है और साउंड है, बताइए। इसको तो हम ए करके बोलते हैं, मगर क्या है? ए। ए। और हाथ ऐसे ऐसे एक्शन करेंगे। इसका क्या है बताइए। वेरी गुड। बताइए बताइए, मैं मौका देती हूँ, सब लोग साथ में सारे बच्चे बोलिए। इसको टी बोलते हैं हम। और इसका साउंड जो है ट। ट है, और इसको हाथ ऐसे टेनिस बैट घुमाएंगे। और इसको आई बोलते हैं हम, मगर इस ये क्या आवाज निकालता है? ए। 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 और एक्शन ऐसे करते हैं। ये वाला पी हम इसको बोलते हैं, मगर ये क्या आवाज निकालता है? प। प। और इसको मोर बनाएंगे हाथ में। ये क्या होता है? एन बोलते हैं हम इसको। और ये करता है न। और ये क्या है? दोनों भी क्या करते हैं? सी और के दोनों भी क क क क क क क आवाज निकालते हैं। क्या करते हैं? क क क क क आवाज निकालते हैं। और मगर हमने इसका एक रूल देखा था कि कब कौन सा कर लिखने का है करके, हमने एक रूल देखा था। सी टेक्स ए ओ एन यू, के टेक्स आई एन ई करके आपको एक रूल पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, उसका एक्टिविटी भी किया था हमने। आपको याद होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं चाहे आपको लाइव में भी देख रही हूँ। उसके बाद में हमने ये देखा था, ये ई होता है मगर इसको हम ए ऐसे बोलते हैं इसको। मुंह ऊपर जाता है ये ए। ये वाला ए। देखिए तीनों का ए। 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 ओके। फर्क देखिए। ये तो बहुत आसान है, अ है। इसका एक्शन जो है अंदर अंडा तोड़ते हैं, ये ओ है। मगर इसको हम अ बोलते हैं। और इसका ऑन ऑफ एक्शन है। ये जो है यू है, मगर इसका जो साउंड है अनार वाला है। और इसको हम एक्शन करते हैं ऐसे, छाता खोलते हैं। ऑल राइट, तो सभी एक्शन मैंने एक्शंस कर दिया है। और साउंड निकाल दिया है, उनका नाम भी बता दिया है आपको। अभी एक्शन क्यों हम कर रहे हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मान लीजिए मुझे आपको कुछ गेम खेलना है, कोई वर्ड कोई शब्द मुझे एक्शन से बताना है। तो मैं बता सकती हूँ, मान लीजिए जैसे कि मैं अभी बता रही हूँ। ये क्या है, किसका एक्शन हुआ? स। ये किसका एक्शन हुआ? प। स्प। ये किसका एक्शन हुआ? ए। स्प। ए। और ये क्या है? ट। स्प। ए। ट। स्पिट। स्प। इट। स्पिट। हो गया ना, स्पिट। तो ऐसे जोड़ जोड़ के आप पढ़ के सीखोगे। जैसे मैंने अभी लिखा था वर्ड, वो था स्पिट। ओके। स्प। स्प। स। और प और इट। स्पिट। आपको ये एक एक वर्ड में ऑलरेडी आपको इट पढ़ना आता है। इट के आगे स्प लगा तो स्प। इट। स्पिट ऐसे पढ़ना चाहिए। ऑल राइट, तो अभी नया साउंड पर जाएं हम। किसी को इस पर कुछ संदेह है तो मुझे अभी से पूछ लीजिए, क्योंकि अभी आगे आगे आज हम डायग्राफ भी करने वाले हैं। डायग्राफ यानी कि दो लेटर्स मिलके एक साउंड बनाता है। ओके। तो अभी हम सिंगल साउंड थोड़ा और करेंगे, फिर डायग्राफ पर जाएंगे। तो पहला साउंड आज का है, इसको हम हैच बोलते हैं। हेच नहीं बोलना चाहिए, हेज। क्या बोलना चाहिए? हेज। तो इसको हम हेज बुलाते हैं, मगर ये जो साउंड है, आप अगर ब्रश करके आपका श्वास चेक करने हैं तो कब कैसे करोगे? ऐसे। तो सिर्फ हा नहीं बोलने का, सिर्फ ऐसे। तो इसका ह, 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 ऐसे साउंड है। और इसका एक्शन भी यही है। ओके। अगर आप भूल गए तो मैंने बोला हुआ है आपको कि उसका लेटर बोलिए हैमर। हा। 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 हैमर। हैमर। हार्ट। ओके। हैट। तो ऐसे जब भी आप बोलते तो पहला वाला साउंड क्या आ रहा है? ह। ह। ह।
ऐसा आ रहा है ना? तो यही होता है उसका साउंड। ठीक है। अभी हमने क्या साउंड सीखा आज? अभी हम इसके साथ लिखेंगे। आज हमने ह, 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 देख लिया। तो आपको जैसे जैसे हम नया स्वर पढ़ रहे हैं, आप इसमें वर्ड्स लिख सकते हो। देखिए, ह एट, हैट, ह इप, हिप। देखा आपने? ह ऑट, हॉट। समझ गए आप? तो आप खुद प्रयत्न कीजिए, कितने शब्द आप लिख पा रहे हो। जैसे जैसे नया स्वर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप लिख पाओगे। ह अट, हट। ये देखिए, ये हॉट है, इसके बीच में ये अ डाला तो हट हो गया, इसके बीच में ई डाला तो हिट हो गया। तो देखिए आप, एक ही स्वर बदला है यहाँ पर। ये बाकी सारे सेम है, एक ही स्वर बदला है, यानी कि वावल बदला है। तो आपको देखेंगे तो वो प्रोनाउंसिएशन ही अलग हो रहा है उस वर्ड का। ये ह ऑट, हॉट हो गया। ये ह अट, हट। इसीलिए मैं बोलती हूँ, स्वर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुख्य है। स्वर के वजह से वो स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन ही बदलता है। ह इट, हिट, ह एट, हैड। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे ई लिख रही हूँ, अभी ये कोई वर्ड नहीं है, ह एट हेट कोई वर्ड नहीं है, फिर भी मैं पढ़ पाऊंगी। क्योंकि फोनिक्स में हम क्या करते हैं, साउंड निकाल के अनजान वर्ड को भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो है, ऐसा एक शब्द नहीं है तो भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको इनके स्वर आते हैं। है ना बच्चों? तो ह एट, हेट। ये देखिए, ये कैसा गया? ह एट, हैड, ह एट, हेट। तो जब मैंने ये बोला तो मेरा मुंह ऐसे गया, हेट। ये बोला तो हैट। मगर मैंने आपको मुंह स्ट्रेस करे बिना मैं बोलते हैट, हेट। इतना फर्क आपको मालूम नहीं पड़ेगा, सिमिलर सा लगेगा। हिट, हिट, हैट, हिट, हैट, हॉट, हट। ठीक है। तो यही होता है, इनके जो स्वर जो है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अगले साउंड पर चढ़े। हाँ, अभी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो यहाँ पर। हैस भी लिख सकते हो, देखिए। हाँ, एस, हैस, हैस, हैस लिख सकते हो, हैट लिख सकते हो, देखिए। हैस, फिर क्या लिख सकते हो? हट लिख दिया हमने। और फिर क्या लिख सकते हैं हम? आप बोलिए। हिप लिख सकते हैं हम। ओके, ऐसे बहुत और लिख सकते हैं। हम अगले साउंड पे जाएंगे, क्योंकि आप अभी ये एक्टिविटी करोगे। और कितने वर्ड्स आप लिख सकते हो, आप लिख के मुझे नोट्स भेजिएगा। अगला जाएंगे हम, आज का साउंड जो है, जो कि है आर। आर करके इसका नाम है, मगर हम इसको साउंड करेंगे र। र नहीं बोलने का बेटा, र बोलते हैं बहुत। कब र बनेगा? जब आ के साथ मिलेगा तो रा बनेगा। अभी इसको सिर्फ र। एक जैसे कुत्ते के हाथ में अगर एक कपड़ा दे दिया तो वो कैसे करेगा? ऐसे एक्शन है इसका। तो अभी मैं एक्शन करूं, आप फाइंड आउट करोगे किस शब्द के बारे में मैं बात कर रही हूँ। चलिए चलिए। तो ये हुआ आपका ये फिर ये, फिर ये। बताइए किसके बारे में मैंने बात किया? जी हाँ, सही पहचाना आपने। मैंने बात किया एट। मैंने पहला एक्शन ये किया था, फिर आ किया था ये वाला, फिर ये वाला किया था रैट। समझ गए आप? तो अभी भी हम उनके साथ जोड़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम यहाँ पर तो आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो। इन, रिन, ऑट, रॉट। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हो आप। राइट। अगला जाए, जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो, देखिए। ट, आप, ट्रैप, ट, ट्र, ट्र, आ, ट्रैप, ट्रैप। ए आ निकाल दिया और ई डालो, उसके बाद बदले में क्या बनेगा? आप जोड़ के पढ़िए, देखूं मैं। जोड़ के पढ़िए। ट, ए ट्रिप, ट्रिप, ट्र, ए ट्रिप। ओके, समझ में आया? ट्रिप, ट्रैप,
ऐसे करके भी वर्ड्स आप लिख सकते हो। ओके, shall I go for the another word? Yes, shall I go? यानी अगर आप भूल गए तो मैंने आपको बताया हुआ टेक्निक। आप रेन, रेन में क्या साउंड आ रहा है? रेन, रेन, रिंग, रॉकेट। ऐसे आप आर से शुरू होने वाले शब्द बोल के देखिए, तो उसका जो पहला स्वर आता है रॉकेट, रॉकेट आ रहा है, देखिए साउंड, तो वो ही आर का साउंड है। ओके बच्चों, अगला साउंड पर जाऊं? यस, आपको अभी टेक्निक समझ में आ गई है, तो मैं थोड़ा फास्ट जाती हूँ ताकि आप सबके स्वर सीख के हम बहुत जल्दी जल्दी जोड़ के पढ़ना सीख जाएं। ओके, आगे अभी हम जाएंगे, जो है एम इसका नाम है, मगर इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम? ओके, म नहीं बोलना है हमको, बोलने का है। ओके, सो देन वी विल गो टू, बोर्ड दिख रहा है? यस, तो हम जाएंगे अभी आप जोड़ के देखो कितना वर्ड्स लिख सकते हो। एट मैट, ऐप मैप, एन मैन। लिख सक रहे हो ना पर बच्चों? आप पढ़ पा रहे हो? मुझे चैट बॉक्स में बताइए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। एन मैन, ऐसे आप जोड़ के पढ़ सकते हो। में खत्म होने वाले वर्ड्स भी लिख सकते हो, जैसे कि हमको क्या लिख सकते हैं हम? ठ, इम, टिम, टिम करके नाम होता है ना, टिम। स एम सैम। ओके, ह एम हैम। समझ गए आप कैसे लिखना है? राइट। हम, जैसे हम गुनगुनाते हैं, शी इज हमिंग, हम ह अम हम। न अम नम, नम यानी कि अगर डॉक्टर, अगर आपको दांत में दर्द है तो डॉक्टर इंजेक्शन डालता है, तो आप क्या करते हो वहां पर? नम हो जाता है, यानी कि कुछ भी सेंसेशन नहीं होता है, तो उसको ही इंग्लिश में हम बोलते हैं नम। क्या बोलते हैं हम? नम, नम। ओके, तो ऐसे वर्ड सब आप लिख सकते हो कि मैंने आपको अभी थोड़े बहुत वर्ड्स आपको दे दिए हैं। चलिए अभी अगला बढ़ेंगे हम। आज डी इसका नाम है, मगर इसको हम बोलते हैं ड, 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 ड। ड्रम, इसका एक्शन हम करेंगे ड्रम बजाना, ऐसे ड, 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 ड। अगर आप भूल गए तो ऐसे बोल के देख लीजिए। डॉग, डॉग में क्या आ रहा है बच्चों? डॉग में क्या आ रहा है? ड, 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 डॉग। तो आ रहा है ना पहला स्वर डॉग। तो ये अभी यहाँ पर ड लिखेंगे हम। तो अभी ड लिखने के बाद आपको क्या क्या लिख सकते हैं? अभी मैं आपको एक्शन दिखाऊं, आप फाइंड आउट करोगे। मैं एक 4 लेटर वर्ड बताती हूँ, आप बताइए। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये। बताइए मैंने किसके बारे में बात किया है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे टाइप कर दिया है। ये ड है, बराबर मैंने बोला जो है ड है। और ये र है, और ए, और ये ड्रिप इरिगेशन। आप पढ़ते हो ना साइंस में, ड्रिप इरिगेशन, उसे हम ड्रिप, ड्रिप। ड्रॉप भी लिख सकते हो, इसमें एक ओ, आई को बदले ओ लिखिए तो ड र ऑप, ड्रॉप हो जाएगा। लिखिए ड्रॉप। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और आप बना सकते हो। ओके, डी में खत्म होने वाले वर्ड भी लिख सकते हो। स एड, सैड, स एड सैड, बहुत उदास हूं मैं, सैड। तो ऐसे आप लिख सकते हो सैड, सैड। प एड पैड, ह एड हैड। ओके, राइट। अभी मैं है ना आपको और एक ये बता देती हूँ आपको, और एक साउंड बता देते हैं, फिर हम डबल साउंड्स पे जाएंगे। ये देखिए, इसका नाम है एल, मगर इसको हम बोलते हैं ल। क्या बोलते हैं? ल। लैम्प, लैम्प, लैम्प बोलने के टाइम में क्या आता है पहला स्वर बच्चों? लैम्प। तो इसका एक्शन है एक लॉलीपॉप हाथ में लेके उसको हम लिक करेंगे, ल, ल। तो ये है
अगर आप भूल गए तो लैम्प, लैम्प ऐसे सब आप शब्द बोल के देखिए। लैम्प, जैसे लेडी बर्ड हो, ऐसे आप बहुत सारे बोल के आप देख सकते हो। लैडर, लीफ, देखिए ये सारे आप ऐसे, अगर आप भूल गए तो आप ऐसे भी बता सकते हो, है ना। तो आप बोल के देखिए, ये वर्ड अभी आप लिख भी पाओगे। देखिए अभी लैम्प आप लिखो, कितने स्वर हैं बताइए मुझे। ल आ रहा है, आ मुंह ऊपर गया तो ए के बारे में ही लिखना है हमको। प लैम्प, एम का साउंड हमने बताया आपको, एम करके, बताया था आपको ऑलरेडी। तो लैम्प, लैम्प, ओके। तो आप लिख पाओगे, देखिए लैम्प, ये भी आप लिख पाओगे, इतना बड़ा स्पेलिंग देखिए। लैड और डर, दो बार डी आ रहा है। लैड, ल एड, लैड, ड ए, ए, देखिए मेरा मुंह गया एर, लैडर, लैडर। कितने बच्चों ने सही लिखा बताइए मुझे। लैडर, लैडर कितने बच्चों ने सही लिखा। ये लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड। देखिए अभी आप लिखिए लैडर, मैं वेट करती हूँ। चलिए चलिए, लिख लिया बच्चों ने। सुनाई दे रहा है आपको ध्वनि। हाँ मेरे बच्चों को सुनाई दे रहा है ध्वनि। अभी पहचान के लिख पा रहे हैं मेरे बच्चे। ये देखिए आपने ऐसा लिखा होगा ना, ल आ ड, लैड, डर, ड, वापस ड, ए, ए, आर को देखिए, र नहीं आता है, र आ रहा है। लैडर, तो इतना बड़ा स्पेलिंग आप स्वयं साउंड पहचान के लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ल हुआ, ये आ हुआ, ये ड, लैड, ड, लैडर, दो वर्ड्स में डिवाइड करके पढ़िए। लैड हुआ, डर हुआ। नहीं, ऐसे भी पढ़ सकते हो आप। लैड, लैड, दो बार डी आया तो एक ही बार ड पढ़ने का। लैड, लैडर, लैडर ऐसे बोलने की जरूरत है। लैडर, लैडर। ओके, समझ में आई बात बच्चों। ओके, अभी अगला जाए साउंड पर, लास्ट साउंड जाएंगे आज के लिए। फिर हम डायग्राफ करेंगे। ये क्या है, एफ करके इसका नाम है। हम इसको बोलते हैं सिर्फ हवा मुंह से आनी चाहिए आपको, फ नहीं बोलना है हमको, ऐसा बोलना चाहिए। अगर आप भूल गए तो ऐसे ही, फिश, एफ फॉर फिश। फिश बोलने के टाइम में फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है, फ ऐसे आ रहा है। तो हमने आज कितने साउंड सीखे हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच साउंड सीख लिए हमने। तो आप उन पांच साउंड में से, अभी समय हो गया है तो हम देखेंगे, अगर समय रहा तो आज डायग्राफ करेंगे, नहीं तो अगली कक्षा में हम डायग्राफ करेंगे। अभी अभी जो भी आपने सीखा है उसका हम एक्टिविटी करेंगे। तो आप मुझे बताएंगे कि उसका आंसर्स। अभी एक एक वर्ड अब देखोगे तो आप सी ए टी कैट, बी ए टी बैट ऐसे पढ़ना बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको ऐसे लैडर जैसे वर्ड्स, जैसे आपके सामने अनजान वर्ड्स भी आ रहे हैं, तो आप जोड़ के पढ़ पाओगे, अगर आप अभी से साउंड करके पढ़ रहे हो तो। ओके, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत अच्छी तरह आना है तो आप, मैं जैसे बोल रही हूँ साउंड्स करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, अभी मैं इतना बड़ा वर्ड मैं लिखती हूँ, और एक वर्ड आप पढ़ पा रहे हो क्या, आप देखिए। पढ़िए, इसको ऐसे डिवाइड करके पहले पढ़ के देखिए, फिर आप ये पहला पढ़िए, फिर ये पहला पढ़िए। पढ़ना आ रहा है क्या जोड़ के, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। पढ़ना आ रहा है, पढ़ लिया बच्चों ने। ऑल राइट, अभी मैं पढ़ के दिखाती हूँ। ह, आ, हा, हैम, म, जब भी आर है ना, वावल्स के साथ आ रहा है ना, तो आपको आर का स्वर जो है अधिक सुनाई देगा। एर, एर नहीं होता है, एर नहीं होता है, इर नहीं होता, अर नहीं होता, और नहीं होता है। इसको कैसे पढ़ने का, अर, अर, अर,
ऐसे इर, और ऐसे होता है। तो जब भी आप आर के साथ, इसको बोलते हैं हम बॉसी आर। क्या बोलते हैं हम? बॉसी आर। क्योंकि ये जो बॉस, ये बॉस जैसा है, बोलता है मैं ही आवाज ज्यादा करूंगा। जब भी वावल साथ में आते हैं ना आर के साथ, वो बोलता है मैं ही ज्यादा आवाज करूंगा। नहीं तो आर कंट्रोल वर्ड्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बॉसी आर, या तो इसको आर कंट्रोल्ड वर्ड्स बोलते हैं। यहां पे लिखती हूं मैं, आर कंट्रोल्ड वर्ड्स। यानी कि आर जो है वावल को कंट्रोल कर रहा है कि मैं ना, तू वावल हमेशा तुम्हारा स्वर ज्यादा सुनाई देता है हर एक शब्द में, यहाँ पर मेरी चलेगी ऐसा करके। तो जब कभी भी आप आर के साथ है ना वावल्स को देखोगे, तो एर, एर, हैमर, ऐसे मत पढ़िए। हैमर, अर, 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 एर, 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 और का साउंड ज्यादा आएगा। ओके, राइट। तो मैं एक्टिविटी पे बढ़ूं, तो देखिए हम धीरे धीरे 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड से अभी हम 6 लेटर वर्ड, 7 लेटर वर्ड तक पहुंच गए हैं। ओके, ऐसे ऐसे करके हम ग्रेजुअली बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने सीखने शुरू कर देंगे। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी आपको। आप बताइए मुझे कि आप लोग कितना समझे हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने आपको ऊपर वर्ड्स दिए हैं और नीचे चित्र दिए हैं। तो आपको चित्र पहले हम पहचानेंगे कौन किसको क्या बोलते हैं, फिर आप स्पेलिंग लेके लेके लिख लीजिए। मैं नहीं बताऊंगी आपको, आपको ही लिखना है। इसको हम बोलते हैं टेंट। टेंट, तो टेंट का स्पेलिंग क्या, कितने स्वर सुनाई दे रहे हैं और वो कहाँ पर है करके आप लिख लीजिए। इसको क्या बोलते हैं हम? हैट बोलते, कैप बोलते हैं। कैप, क्या बोलते हैं हम? कैप। जो बड़ा वाला ऐसा रहता है गोल, जो वो बोलते हैं हैट, इसको कैप बोलते हैं। ये क्या है? अनेक है, एक नहीं है पेन, बहुत सारे पेन्स हैं, तो पेन्स। और ये क्या है? ये ये एक सिंगल को मैन बोलते हैं, यानी कि एक वचन, और बहुवचन को हम मेन बोलते हैं। मेन, मैन। मेरा मुंह देखिए, हाँ कैसा गया? मैन बोलने के टाइम में मेरा ऊपर मुंह गया, और मेन बोलने के टाइम में मुंह मेरा ऐसे जा रहा है, मेन, मेन। ओके, तो आप जान लीजिए कौन सा वावल बीच में आने वाला है, आप जान लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी आपको। तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। एक वचन, बहुवचन, बहुत सारे मैन हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये क्या है? कैट है। और यहाँ पर देखिए, ये क्या है? मैप है। ये क्या है? कैट्स है। और ये क्या है? मैन, मैन है। और ये वाला, ये क्या है? हेन है, हेन। और ये क्या है? नेस्ट है, नेस्ट। ओके, ओके, घोंसला बोलते हैं ना हम, नेस्ट। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, मैं रुकती हूँ आपके लिए। आपके पास टाइम है, आप लिखिए। मगर बोल बोल के, आपको हेन का स्पेलिंग आता है करके, HEN, हेन करके मत पढ़िए प्लीज। ह एन, हेन करके आप हेन के पास लिखिए। ओके, इसको नंबर 1 ऐसे कीजिए। इसको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1 को क्या, 1 का कहाँ पर है उसका स्पेलिंग लिखिए। नंबर 1 बोल के उसका स्पेलिंग कहाँ पर है ढूंढ के लिखिए। नंबर 2 बोल के उसका स्पेलिंग कहाँ पर है ढूंढ ढूंढ के लिखिए। चलिए चलिए, मैं रुक रही हूँ आपके लिए, आप कीजिए एक्टिविटी। के हो गया मेरे बच्चों का एक्टिविटी? कुछ डाउट्स है तो पूछिएगा, मैं आपको लाइव में भी देखती हूँ। चलिए चलिए, चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो आप, मैं देख रही हूँ आपको। कोऑर्डिनेटर्स जो है, प्लीज बच्चों से अगर कुछ उनको डाउट आता है तो पूछ के आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, या तो लाइव में भी टाइप कीजिए, ताकि हम उनका जो भी है हम उनको बता सकते हैं। तो हो गया बच्चों, आपको अभी हम आंसर्स डिस्कस करें? हो गया? चले आंसर्स पर। कितने बच्चों ने मेरे स्वर निकाल के लिखे हैं? कितने बच्चों ने ऐसे ही HEN, हैन, MAN, मैन ऐसे रट्टा लगा के लिखा?
रट्टा मत लगाइए, क्योंकि अभी रट्टा लगाओगे तो बड़ी स्पेलिंग कैसे पढ़ोगे। वेरी गुड। मेरे बच्चों ने लिखा है। अभी मैं क्या करती हूँ, आपको आंसर्स बता देती हूँ। तो ये क्या है, टेंट। अभी हम पहले इधर स्पेलिंग पढ़ेंगे। ह ए न है। मेरा मुंह देखिए कैसा गया, ह एन एन नहीं गया, एन ए ऐसे गया, तो ये ए साउंड है, ई का साउंड ए है। तो हेन तो यहाँ पर है, हमारी मुर्गी यहाँ पर है। तो हो गया हमारा मैच। अगला देखेंगे हम, ये क्या वर्ड है। एन। मेरा मुंह देखिए ऊपर गया, एन मैन। तो मैन कहाँ है, हमारा एक आदमी है ना मैन। जब एक होता है तब हम मैन बोलते हैं, जब अनेक होता है तो मेन बोलते हैं। ओके, राइट। तो ये जो है आप मैप, तो यहाँ पर आएगा मैप। ये वाला देखिए, ट एंट ए मेरा देखिए, एन टैंट नहीं बोलते हैं हम उसको, ट एंट टेंट। यहाँ ये देखिए, एन मेन। कहाँ पर है हमारा मेन, यहाँ पर है मेन। मैन मैंस करके नहीं लिखना सिंगुलर प्लूरल में, बहुत बच्चे मैन को मैंस ऐसा ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिंगुलर प्लूरल में ऐसा ऐड करो तो प्लूरल बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। कोई कोई इरेगुलर प्लूरल होते हैं, जो कि हमको स्पेलिंग ही बदलना पड़ता है। ओके, कैट कैट्स, यहाँ पर देखिए प्लूरल है, एस आया है, कैट्स। कैट स नहीं पढ़ते हैं हम, स नहीं बोलना है इसको, स पढ़ने का। कैट्स कहाँ पर है, बहुत सारी बिल्लियां, यहाँ कैट्स। तो यहाँ पर अभी ये देखिए पेन। तो देखिए आप आज सिंगुलर प्लूरल भी सीख गए, और शब्द कैसे जोड़ के पढ़ना भी सीख गए हैं आप। पेन्स, पेन्स। अभी ये क्या हुआ, ख ऐप, कैप, यहाँ पर है कैप। ये देखिए फोर लेटर वर्ड, एस्ट, नेस्ट। अगर बच्चों आपको दिक्कत हो रही है जोड़ के पढ़ने में, मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताइए, तो मैं वापस आपको और एक एक्टिविटी द्वारा भी मैं समझाऊंगी। तो ये वाला आएगा यहाँ पर, कैट, ख एट कैट। हो गया, हमारे आंसर सबमिट करें हम। आपको अभी पढ़ना आ रहा है सब बच्चों को। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं लाइव में भी देख रही हूँ आपको। ओके, नो कमेंट्स एज ऑफ नाउ। राइट, सो आई सबमिट माय आंसर्स। All right, so we have completed our game, and then we will just conclude the session. देखिए, फर्स्ट वाला ट एंड, टी एन टी, टेंट। अब कितना स्पेलिंग, मैं नहीं बोलती हूँ कि स्पेलिंग बाय हार्ट करके पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर आप कितने स्पेलिंग याद रखोगे और ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो बच्चों आप जल्दी ही इंग्लिश को पढ़ पाओगे। नहीं तो क्या होगा, ग्रेजुअली आपको स्पेलिंग, जब तक आपको वो वर्ड आपके सामने परिचित नहीं है, आप वो वर्ड पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। मगर ये फोनिक्स के द्वारा जो शब्द आपको परिचित नहीं है, वो भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं बच्चों को सिखाती हूँ जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में है, वो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमने उनको जल्दी ही ऐसे साउंड्स के साथ उनको परिचित कर दिया, तो उनको वो शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम है, मगर फिर भी पढ़ पाते हैं वो लोग। तो आप भी पढ़ पाओगे बच्चों, तो आप ये टेक्निक जरूर फॉलो कीजिए कि साउंड्स करके पढ़ने का, तो जरूर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना इजी हो जाएगा। पढ़ना तो पक्का इजी हो जाएगा, लिखने में कभी कभी है ना, मैं बाद में आपको रूल्स में समझाऊंगी कि कभी कभी ए जो है दो साउंड निकालता है, ऐसे सब आता है, तो मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। तो हो गया बच्चों लिखना आपका। जिसने अगर सही लिखा है उनको लिए बहुत बड़ी तालियां, जिसने नहीं लिखा है उनके लिए भी तालियां, क्योंकि आपने कोशिश की है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर स्टॉप करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, और आपने बहुत सारे साउंड्स अभी सीख लिए हैं। अगली कक्षा पक्का आपको मैं डायग्राफ सिखाऊंगी, जो कि हमारा डायग्राफ है, जब हमारे एस और एच जो है साथ में मिलते हैं तो और ही कुछ स्वर निकालते हैं। तो सीखेंगे ना हम वो भी।
चलिए आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।